नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही दुखद घटना आप लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूँ। पिछले 3-4 दिन पहले की बात है। मेरे एक बड़े भाई हैं विनोद यादव, ग्राम इच्छा के निवासी, फतेहपुर थाना, जिला गया के रहने वाले हैं। वो कुछ काम से खेती बाड़ी के मामले में मज़दूर को लाने के लिए बगल के गांव में तेतरिया गए हुए थे। अचानक उन पे पीछे से मांझी समाज के लोगों ने हमला कर दिया। जब उन पे हमला हुआ तो वो पूछने लगे कि मुझ पे तुम लोगों ने हमला क्यों किया है। तो वो कहने लगे, उन लोगों ने बोला कि तुम्हें बहुत मुखिया बनने का शौक़ है, मुखिया बनना चाहता है। ये बातें बार बार उन लोग बोल रहे थे। पिछले इलेक्शन में मेरे भैया मुखिया कैंडिडेट थे और उनका चुनाव चिन्ह बैगन छाप था। तो वो लोग बोल रहे थे कि तुम्हारा ही चुनाव चिन्ह बैगन छाप था ना, तुम मुखिया बनना चाहता है। और ऐसा कहते कहते उन लोग उनको पकड़ के बगल में एक गांव है बंदरा, उस साइड नदी की ओर ले जाने लगे। नदी की ओर ले जाने लगे और उनको मारते पीटते नदी की ओर ले आ रहे थे। उनके हाथों में टांगी गड़ासा जो भी था। रात्रि के लगभग 7:30 बज चुका था। उनको मारते मारते जब वो लोग ले आ रहे थे तो वो किसी तरह फ़ोन निकाल के हमारे गांव के एक डॉक्टर अजय सिंह के पास फ़ोन किए और उन्हें बोले कि मुझे पीटा जा रहा है यहाँ पे। और जब उन्होंने पूछा कि तुम्हें कौन मार रहा है तो उन्होंने बताया कि तेतरिया के मांझी लोग मुझ पे हमला कर दिए हैं पीछे से अचानक। और हम जब पूछ रहे थे ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हें मुखिया बनना है, मुखिया बनना चाहता है। और ऐसा कहते हुए मुझे बहुत मार रहे हैं। उनको इतना मारा गया कि उनका पूरा मुंह कान से खून निकल रहा था। वो बिल्कुल मरने की स्थिति में आ चुके थे, बेहोश हो चुके थे। तो जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग वहाँ जाने लगे। तो बंदरा के ही एक दिनेश यादव हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि जब विनोद चिल्लाया तो मैं अपने गांव से दौड़ते हुए आया और उसे एकदम बिल्कुल नाजुक स्थिति में पाया। जब मैं आगे आया तो देखा कि विनोद बेहोशी की हालत में गिरा हुआ है। मैं उसे उठा के जब मैं वहाँ आया तो हरिजन लोग भाग गए, यानी कि मांझी परिवार के लोग भाग गए। और जब मैं घर आया तो देखिए उनके घर की लोगों की स्थिति आपको बताता हूँ। और आज उन पे उल्टा हरिजन लोग केस करके, मांझी लोग केस कर हरिजन एक्ट के अनुसार उन्हें उल्टा जेल भेज दिया गया है। बताइए, वो अपने परिवार के एकमात्र सहारा थे। अब हम कहाँ जाएं? हम जब थाना में गए केस करने के लिए तो हमारा केस भी नहीं ले रहा है। कहता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर है। तो हम लोगों ने पूछा कि ऊपर से कौन ऑर्डर दे रहा है, तो बोल रहे हैं एसपी डीएसपी का आदेश है। उन्हें कौन आदेश दे रहा है? तो संतोष मांझी का फ़ोन आ रहा है। संतोष मांझी कौन है? जीतन राम मांझी का बेटा है। हमने पूछा आप उनका बात क्यों मान रहे हैं? तो वो बोले कि मेरे पास हरी मांझी का भी फ़ोन आ रहा है, जीतन राम मांझी का भी फ़ोन आ रहा है। तो क्या सिर्फ मांझी लोग को इस समाज में रहने का अधिकार है? हम यादवों को इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है? आइए आपको उनके घर की स्थिति बताते हैं। उनकी घर की औरतों का रो रो के बुरा हाल हो चुका है। किससे चलिए आपको उनके परिवार के पास ले चलते हैं। उनकी माँ का, उनकी बच्चों का कैसा हाल हो चुका है देखिए। उनकी घर की स्थिति आपको बताते हैं। देखिए उनकी माँ की स्थिति। देखिए उनके घर की स्थिति है। क्या सिर्फ मांझी लोग इस समाज में रहे? हम लोगों को इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है? क्या हम यादवों को इंसाफ नहीं मिल सकता है? हम जब थाना जाते हैं तो वहाँ हमसे पैसा मांगा जाता है कि जब आप कुछ कीजिएगा तब आगे केस जाएगा। ये देखिए उनकी बीवी है, ये उनकी बीवी है, ये उनकी माँ है। इन्हें कौन संभाले? इनके बेटे को उल्टा हरिजन एक्ट में फंसा के जेल भेज दिया गया है। हम जब वहाँ जाते हैं केस करने के लिए तो बोला जा रहा है कि हम लोग केस नहीं लेंगे, हमें ऊपर से आदेश है। तो क्या अभी इसका फैसला कैसे होगा? हम किसका दरवाज़ा खटखटाएं? इसलिए हमने सोचा कि जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है। इसलिए हमने जनता का
दरवाज़ा खटखटाया है। आप लोगों के पास ये मैसेज भेज रहा हूँ। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ से ये बात शुरू हुई है, जहाँ से ये बातें हो रही हैं। जब हमें थाना में पता चला कि ऊपर से बातें आ रही हैं, जीतन राम मांझी के पास से फ़ोन आ रहा है, हरी मांझी के पास से फ़ोन आ रहा है, तो ये बातें उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इनके परिवार का वही एक सहारा थे। उनकी बीवी बच्चों को कौन देखेगा? इनके पिताजी बूढ़े हैं, इनके पास अभी कोई नहीं है, उनको कौन देखेगा? इसलिए ये मैसेज मैं आप लोगों के पास छोड़ रहा हूँ। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फतेहपुर थाना की करतूत पूरी दुनिया को बताएं। नमस्कार दोस्तों।